अगर वो अंग्रेज़ी में आपसे बात करें और आपको लगता है हिंदी में ज़्यादा अच्छी तरह, तो आप उनको बता सकती हैं कि सर अगर मिक्स या हिंदी में हो तो भी अच्छा चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आज के दिनों में आप रिसेंटली 4-5 सालों में सुन रही होंगी कि फ़ौज में बहुत एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। जैसे अग्निवीर योजना लाई गई है, यूनिफॉर्म को चेंज किया जा रहा है, ब्रिगेडियर तक अलग, अभी 2-3 दिन अखबार में। भारत को रिलेट करें और यूरोपियन कंट्रीज को रिलेट करें तो भारत कहाँ पीछे रह गया है? तो यूरोपियन कंट्रीज हमसे एडवांस ज्यादा क्यों हो गई? सर व्यापार में ही पीछे थे। अपनी सोच में पीछे नहीं है हम? क्या मुगल्स को आप दोषी मानती हैं कि मुगल्स ने हमको ये नहीं किया है? गुड मॉर्निंग सुष्मिता। गुड आफ्टरनून सुष्मित। गुड आफ्टरनून। अरे मैं सॉरी टाइम। हाउ आर यू? फाइन। आप आराम से हो जाइए, इजी, आराम से बैठिए, आप कंफर्टेबल, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे बैठिए। So I find that you have completed your post graduation. What was your subject? फिलोसफी। Philosophy. Okay. Why philosophy? सर मुझे पसंद है फिलोसफी। परसेंट का सब्जेक्ट है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर विंध्याचल मिर्जापुर। We can speak in English or Hindi? सर हिंदी आई एम कंफर्टेबल। With Hindi? यस। Okay. Remember one thing, you said it very rightly. When you go for actual interview also, in case people are, अगर वो अंग्रेज़ी में आपसे बात करें और आपको लगता है हिंदी में ज़्यादा अच्छी तरह, तो आप उनको बता सकती हैं कि सर अगर मिक्स या हिंदी में हो तो भी अच्छा, जी मतलब मैं ज़्यादा अच्छी तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँगी, जी। ये आप बता सकेंगी वहाँ पर। ओके। ओके, गुड, आपने ये बात कही हिंदी में। तो आपने बताया कि आपने फ़िलासफ़ी ली है, कहाँ कहाँ आपकी पढ़ाई हुई? सर सबसे पहले मैंने इंटर किया अपने यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। फिर सर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मैंने अपना स्नातक किया। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने परास्नातक किया। ओके, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपको पता है विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कितना फेमस है, वर्ल्ड फेमस? जी। ओके, पहले क्या कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। यस। ओके, तो आप उसी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं, जी। तो आपका तो ऐसे मोरल हाई होना चाहिए कि वहाँ आपको एडमिशन मिला और आपने पीजी करा वहाँ से। बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों को तो एडमिशन नहीं मिलता है ना वहाँ। वेरी नाइस। ओके, विद दैट बैकग्राउंड आई एम श्योर आप ऐसे ही मोटिवेटेड बहुत होंगी कि आपने इस विश्वविद्यालय से पीजी किया है। जी सर। तो बहुत खुशी की बात है। और उसके अलावा आपने पिछले आर्मी में जाने का कब सोचा? सर सपना तो बचपन से था, बीच में सपना गैप हो गया था। क्यों? सर जब मैं ग्रेजुएशन किया उसके बाद लगा कि सिविल देख लेते हैं। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद क्या? सर लगा सिविल देखते हैं। सिविल? जी। सिविल मतलब? सर सिविल सर्विसेज? जी सर। ओके। तो फिर लेकिन सर वो चीज़ था बचपन से, तो फिर इसलिए सीख नहीं पाया। तो आपने एग्जाम दिया सिविल्स का ग्रेजुएशन? एक बार मैंने दिया था पीसीएस का। जी। सर लगभग 15-16 नंबर से नहीं हुआ था। हाँ, तो कोई बात नहीं, इससे क्या होता है। अगर आप 15-16 नंबर से रह गई हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है आप। जी सर, प्रयास है। तो फिर आपने कभी प्रयास नहीं किया पीसीएस का? नहीं सर, प्रयास करने का नहीं था, लेकिन ये था कि पहले डिफेंस देख लेते हैं, क्योंकि सर इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था मेरा। अच्छा, तो मतलब आपका ओनली इंटरेस्ट आर्मी है या ऑप्शन भी है कि भाई ठीक है आर्मी? नहीं सर, पहला प्रेफरेंस आर्मी है। ओके, लेकिन आप अगर मान लीजिए इन सालों में आर्मी पे ही सिर्फ फोकस करती रहेंगी जी। और दूसरी जगह पे नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, एज की प्रॉब्लम? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मेरे पास 25 साल तक उम्र है, तब तक मैं प्रयास करूंगी, उसके बाद फिर कहीं और देखूंगी। तो मतलब आपका हार्डकोर यही सोच है कि आपको आर्मी में जाना है? ओके। अच्छा, तो ये बताएं कि आर्मी में ही क्यों ऐसा ख़ास बात है? पीसीएस में भी तो आप अगर डीएसपी बनेंगी या आईएएस में आईपीएस? बिल्कुल सर। सर वहाँ चीज़ें ऐसी हैं कि पॉलिटिक्स से दूर है चीज़ें वहाँ की। सर जो सही है वो सही है, सर यहाँ कहीं ना कहीं हम चीज़ में फंस जाते हैं पॉलिटिक्स में या फिर नेता के पीछे। सर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पारदर्शिता वहाँ ज़्यादा है। एंड हाउ, ये आपको कैसे पता ये बात? सर पता है, लगभग सबको पता होता है, प्रोफेसर मेरे बताते थे और
टीचर्स बताते थे सारी बात। नहीं, आपके कोई ऐसे जान पहचान में जो फौज से नज़दीकी तौर पे जुड़े रहे हैं या फौज में रहे हैं? ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन सर बताते थे, प्रोफेसर बताते थे कॉलेज में। तो ये बहुत मतलब आपने ये सोचा कि आपको फौज में ही जाना है पहली चॉइस, और फौज से बाद में आप सोचेंगे किसी और चीज़ की? हाँ सर, जब भाग्य साथ नहीं देगा तो उसके बाद पता नहीं, भाग्य क्यों नहीं साथ देगा? आप बहुत मोटिवेटेड हैं, तो और आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं, तो बहुत फ़ायदे की बात है। ओके, तो अगर मान लीजिए आप आर्मी में सेलेक्ट हो जाती हैं, तो आपका क्या ध्येय रहेगा एज एन ऑफिसर? सर सबसे पहले तो मेरी ड्यूटी होगी, मेरा कर्तव्य होगा। और सर देश प्रेम के बिना तो हम कोई सर्विस कर ही नहीं सकते। अगर हम एक नागरिक भी हैं, हमारे लिए देशभक्ति होना बहुत ज़रूरी है। सर उसमें तो ऑलरेडी वो पहले से ही है। सर सबसे पहले मेरा कर्तव्य ही है। अच्छा, एक बात बताइए, आज के दिनों में आप रिसेंटली 4-5 सालों में सुन रही होंगी कि फ़ौज में बहुत एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। जैसे अग्निवीर योजना लाई गई है, यूनिफॉर्म को चेंज किया जा रहा है, ब्रिगेडियर तक अलग, अभी 2-3 दिन अखबार में, और भी इस तरह की कई नई चीज़ें लाई जा रही हैं। तो ये आप सोचती हैं कि ये फ़ौज के लिए अच्छा है, या इस हालात में अगर आप फ़ौज के ऑफिसर बनती हैं तो आप जवानों को मोटिवेट करने में कामयाब रहेंगी? नो डाउट सर, क्योंकि सर अगर कोई चीज़ नियम आता है तो हमें उसको फॉलो कराना होता है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसे कैसे लोगों तक पहुंचा सकें, कैसे उन्हें समझा सकें। एक एग्जांपल बताइए, आप कैसे मोटिवेट कर पाएंगी लोगों को कि अगर मान लीजिए कि वो अग्निवीर ही ले लीजिए, 4 साल की नौकरी वाला बंदा है, उसका आखिरी साल है, 3 साल हो चुके हैं, चौथे साल में आपके अंडर में पोस्टिंग आता है वो, और आपको एक डिफ़िकल्ट मिशन पे भेजा जा रहा है, JNK में या नॉर्थ ईस्ट में या इंसर्जेंसी में या टेररिस्ट अटैक में, तो आप उसको कैसे मोटिवेट कर पाइएगा कि बहुत चलो यार अब नौकरी करना है? सर आपका कहने का तात्पर्य है कि उनके पास सिर्फ 1 साल रह गया है और वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, उन्हें मुझे मोटिवेट करना है। सर सबसे पहले मैं ये समझाऊंगी कि अभी आपके पास समय है, जितना कर्तव्य कर सकते हैं अपना वो करिए। पहले कर्म होता है, तो सर वो पहले अपना कर्म करेंगे। फिर मैं समझाऊंगी कि अगर आप हटते भी हैं यहाँ से, आप 1 साल बाद जाते भी हैं, आपके पास ऑप्शंस और सारे भी हैं, कहीं और भी आप देख सकते हैं। दोबारा आना चाहते हैं, आपका एज है तो फिर आप फिर से CDS के थ्रू आ सकते हैं, अगर उनका एज है तो। एक चीज़ शायद ये भी है, आपने सुना होगा कि 25% परमानेंट भी किए जाएंगे उसमें से। 25% से जो अग्निवीर होंगे उसमें से 25% लोगों को लगभग परमानेंट भी किया जाएगा, उनको 4 साल बाद नहीं निकाला जाएगा, उनको उसमें से 100 में से 25% लोगों को नौकरी में कंटिन्यू भी रखा जाएगा। तो अगर ये बात भी हो सकती है कि वो लोग अच्छा करें तो वो हो सकता है परमानेंट भी हो जाए। जब मैं उन्हें कर्तव्य के लिए मोटिवेट करूंगी, कर्म के लिए मोटिवेट करूंगी, सर वो अच्छा ही करेंगे। अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। I've already interviewed her, but आप ये बताइए, यस सर। name few Indian philosophers who have contributed towards the philosophy. सर इंडियन फिलोसफर चारवाक, बौद्ध, जैन एंड योग, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय। Can you give some their literature? They have given some kind of writings or literature about they have given. उनके contributions क्या है philosophy में? सर सबके बता रहे हैं किसी पर्टिकुलर? किसी भी एक फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर का। चारवाक को अगर हम लेते हैं तो वो उनका दर्शन सबसे अलग है। वो मतलब उनका सिर्फ ये है कि आप खाइए पीजिए ऐश करिए, मतलब सर वो कर्म पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देते हैं। उनका ये है कि हमारा जन्म पुनर्जन्म इस सब पे उनका कोई विश्वास नहीं है, और वो तत्व में वो आकाश तत्व को मानते ही नहीं है, सिर्फ 4 तत्व को ही मानते हैं। फिलोसफी से क्या मतलब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलोसफी? सर जीवन का अर्थ, जीवन का विचारों का विचार क्या है उसका मतलब बताता है फिलोसफी। सो इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर थिंकिंग? सर फिलोसफी हर जगह है। अगर हम सोशल में जाते हैं, पॉलिटिकल में जाते हैं, कहीं भी सर तो हर जगह फिलोसफी है। आप ये नहीं सोचती कि आपका जो शिक्षा, आपने जो शिक्षा ग्रहण किया है, जी सर, आपकी शिक्षा जो है
वो अगर आप सिविल सर्विसेज में जाएं तो अच्छा करेगा वनस्पति या आर्मी में? सर सबसे मैंने पहले बताया कि सबसे मूल होता है कर्तव्य, कर्म। सर अगर मैं कहीं भी जाऊंगी सर तो मेरा कर्तव्य मूल है। सर मैं अपने कर्तव्य पे ज्यादा फोकस करूंगी। सर वो भी एक फिलॉसफी ही है कि हम कर्म प्रधान है। नहीं, बट देखिए, फौज आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो सेपरेट है। आपको हथियार उठाना पड़ेगा, आपको सर वो मेरा कर्तव्य है तो मैं उठाऊंगी। आपके कर्तव्यों में, अगर आपके अपने कर्तव्य जो हैं, कर्तव्य एक अपनी जगह है और सोच एक अपनी जगह लगेगी। जी सर। इस कर्तव्य और सोच में क्या आप समझती हैं, सिमिलैरिटी क्या है? कर्तव्य और सोच सर, हम जो कर्म कर रहे हैं हमारा सोच कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होता है। सर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी सोच है कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, देश के लिए कुछ करना है, तभी मैं पढ़ पा रही हूँ। सर अगर मेरा सोच ही नहीं होगा तो मैं अपना कर्म कर ही नहीं पाऊंगी। नहीं, आपकी पढ़ाई जो है आपको किसी योग्य बना रही है, ठीक है ना? आपने फिलॉसफी सब्जेक्ट जब चूज किया है, चॉइस किया है, तो किसी योग्य के कारण, किसी की मुझे ये योग्य बनना है, इस योग्य बनना है, ये सब्जेक्ट मुझे इस योग्य बनाएगा। तो जब आपने फिलॉसफी सब्जेक्ट चूज किया था तो क्या समझ के चूज किया था? सर फिलॉसफी का मतलब हो गया कि जीवन, सर पूरे जीवन को सिखाता है ये। नहीं, ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ। शिक्षा के हिसाब से, जी शिक्षा के हिसाब से जी सर। आपने जब अपने शिक्षा में फिलॉसफी का सब्जेक्ट चॉइस किया, अपने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, जी सर। जब आपने चॉइस किया कि मुझे फिलॉसफी करनी है, तो आपने सोचा होगा कि ये फिलॉसफी सब्जेक्ट मैं ले रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे ये योग्य बनाएगा, इस योग्य बनाएगा। सर ये मैं बेसिकली अपने जो है सिविल सर्विसेज के लिए, मेंस के लिए इसको रखा था। हाँ, और सर मेरा इंटरेस्ट इसमें ग्रेजुएशन से ही था, जिसके लिए मैं इसमें काफी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आपने सिविल सर्विसेज के लिए चॉइस करके आपने इसको सब्जेक्ट को लिया था, तो आपने ये बीच में अपना जी सर। ये चॉइस छोड़ क्यों दिया आपने? सर चॉइस मेरा बचपन से यही था। मैं बीच में आ गई थी सिविल सर्विस में, नो डाउट, लेकिन सर मुझे लगा तो कि मैं जब आपका चॉइस बचपन से था फौज आर्मी में जाने का, जी सर। तो आपने सबसे पहला एग्जामिनेशन कब दिया था सर आर्मी के लिए? सर मैंने कोई प्रयास नहीं किया। प्रयास नहीं किया नहीं आपने? सर, नहीं सर। नहीं, बट आपको आपके इससे तो आपने काफी समय निकाला है जी सर। सुष्मिता, आपने काफी समय निकाला है। जी जब पीजी कर लिया आपने तो काफी समय निकल गया आप, जी सर। ठीक है ना? जी। और पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आपने फिलॉसफी लिया तो आपने सिविल सर्विसेज, जैसे आपने बताया कि सिविल सर्विसेज का आपने सबसे पहली बार सीडीएस का एग्जामिनेशन कब दिया था? सर 2023 में दिया था। तो इसमें दिया था। आप एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाए? सर 4 नंबर से रह गया था रेटेड। यूपीएससी एग्जामिनेशन आप रह गए थे। किस सब्जेक्ट में आपने अच्छा नहीं किया था? सर जीएस में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, इंग्लिश से फिलहाल। आपका फेवरेट सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री है? यस सर। मॉडर्न हिस्ट्री में आप इंडिया को रिलेट करें, भारत को रिलेट करें और यूरोपियन कंट्रीज को रिलेट करें, तो भारत कहाँ पीछे रह गया है? सर आपसी मतभेद। आपसी मतभेद में भारत पीछे रह गया है? यस सर। नहीं, अब यूरोपियन कंट्रीज के से आप कंपैरिजन करें भारत का, जी सर। मॉडर्न यूरोप, आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है, तो मॉडर्न यूरोप का भी कुछ न शिक्षा ग्रहण किया होगा आपने। सर वही स्टार्टिंग में जब यूरोपीय आए थे भारत, तो यूरोपियन कंट्रीज हमसे एडवांस ज्यादा क्यों हो गई सर वो लोग और किस ज्यादा, सब्जेक्ट में हुई हमारे से? सर वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं अपने ट्रेड पे। जोर से बोलिए। सर वो लोग ज्यादा फोकस अपने ट्रेड पे करते हैं, अपने ट्रेड पे करते Yes, हैं, sir. व्यापार पे करते हैं। Yes. व्यापार से करते हैं, तो व्यापार भी तो एक जो है हमारे, हम व्यापार में पीछे हैं उनसे। Yes, किस sir. चीज में हम पीछे हैं उनसे? सर व्यापार में ही पीछे थे उस अपनी वक्त। सोच में पीछे नहीं है हम। सर सोच नहीं कह सकते हम, हमारे यहाँ सर बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जो सोच में तो पीछे नहीं कह सकते हम। उन्होंने क्या आपने देखा यूरोपियन कंट्रीज में जो हम अभी सोच रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट का, Yes, यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत पहले सोचा था। सर हाँ ये आपने ठीक कहा। सर वो हमारे थोड़ा सा कल्चर, और जब बीच में मेडोल पीरियड में जब मुगल शासक आए थे तो उस समय, और मतलब महिलाओं के लिए बहुत सारी पाबंदियां लगा दिए थे वो, इस वजह से उन्हें बहुत पीछे हो गई वो, तो फिर उसको लाने पे, पटरी पे लाने के लिए बहुत समय लग गया। तो मुगल्स के कारण ये हुआ? क्या सर मुगल्स को आप दोषी मानती हैं कि मुगल्स ने हमको ये नहीं किया है? 100% आगे? नहीं कह सकते, बट 60% सर। तो आपने इस पिछले 70 सालों में क्या किया था आपने? आप हमें एक कोई ऐसी चीज बताइए जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, भारत को आजाद हुए 70 साल हुए, मुगल से बहुत पहले चले गए, उसके बीच में अंग्रेज आ गए।
यस सर, सर ठीक वो है ना? चले गए थे बहुत पहले, जो जब अंग्रेज आ गए और काफी यूरोपियंस थे वो, यस उस समय आपने, उस समय से लेकर के मुगल्स पीरियड के बाद और अभी तक हमने क्या ऐसा स्टेप नहीं लिया कि इतना हम अपनी जो है वुमेन एम्पावरमेंट की हमें कमी पड़ गई? सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टाइम मुगल टाइम खत्म ही हो चुके थे लगभग, लेकिन सर कोई चीज की परछाई बहुत लंबे समय तक रह जाती है, तो जो इतने सालों में हुआ था उसका असर आप खत्म क्या नहीं हो करेंगे पाया। एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करेंगे? सर अभी तो लगभग काम तो चल ही रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। नहीं, आप एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करेंगे? सर आप कोई सोच रहे हैं कि कोई कमी रह गई है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? आप क्या कर सकती हैं उसमें? सर अगर अभी आप देखिए बहुत जमीनी स्तर से, तो आम जैसे जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, तो वहाँ लड़कियां भी बहुत डेवलप नहीं कर पाई हैं। डेवलप नहीं कर पाई हैं? क्या Yes. किसी से कमी है? सर मानसिकता। मानसिकता की कमी है? यस और क्या पढ़ाई में जो है लड़कियों को अभी पूरा छूट है? सर, वही मैं कह रही हूँ, अगर मानसिकता है पेरेंट्स की तो बाहर निकलने नहीं देते, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, वो पढ़ नहीं पाती है तो फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। ठीक, ओके, ठीक है। थैंक यू।